स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई दोस्तों पेंशन रूल्स 2021 के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। यानी कि आप केवीएस एनवीएस का टीयर 2 देने जा रहे हैं या फिर आपने एलडी के अंदर फॉर्म अप्लाई किया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट पर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट पर, या फिर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर, या फिर असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट पर। तो इन सभी पोस्टों के लिए आपका एक टॉपिक है पेंशन रूल, जो कि आपके मेन सब्जेक्ट का जो टॉपिक है। यहाँ से आपके एमसीक्यूज हर साल आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही रहे हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज की वीडियो में इसके एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करेंगे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों। यूपीएससी के लिए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, केबीएस के अंदर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, इसी तरह ईएमआरएस के अंदर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, इनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 8447410108 नंबर पे कॉल करके फटाफट से घर बैठे आप बाय कुरियर से अपने नोट्स जो है घर पर मंगवा सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस है, अप टू डेट सिलेबस है। ऑल ओवर इंडिया में बाय कुरियर सर्विस इनकी जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा केवीएस एएसओ एसएसए यानी कि जो नॉन टीचिंग पोस्टें हैं उनके लिए भी हमारे पास नोट्स रेडी हैं। इस तरह की पैकिंग के साथ ऑल ओवर इंडिया में बाय कुरियर सर्विस के थ्रू हम नोट्स जो है वो डिलीवर कराते हैं। इसके अलावा यदि आप दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट हैं, केवीएस एनवीएस का टीयर 2 देने जा रहे हैं, तो सेम डे नोट्स की जो डिलीवरी है वो आपके लिए अवेलेबल है। स्टडी पोर्टल ऐप है दोस्तों, ऐप के थ्रू आपको क्लासेस मिलेंगी। यदि आप क्लास लेना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। उस पर आप सर्च करेंगे यूपीएससी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल 2026, केवीएस एनवीएस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, ईएमआरएस के लिए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल। इसके बाद यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी ऐप के थ्रू ही आपके लिए अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। On which date did the CCS Pension Rules 2021 officially come into force? CCS पेंशन नियम 2021 आधिकारिक तौर पर किस तारीख को लागू हुआ? 1 जनवरी 2021, 20 दिसंबर 2021, 1 अप्रैल 2022 या फिर 15 अगस्त 2021। ये आपका लागू हुआ 20 दिसंबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी एलिजिबल फॉर अ रिटायरमेंट ग्रेचुइटी? सरकारी कर्मचारी के लिए एक सेवानिवृत्ति ग्रेचुइटी का पात्र होने के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा क्या है? 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स? रिटायरमेंट ग्रेचुइटी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होती है, वो है आपकी 5 ईयर्स, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर दी 2021 रूल्स व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ पेंशन दैट अ पेंशनर कैन कम्यूट? 2021 के नियमों के अनुसार एक पेंशन भोगी अपनी पेंशन का अधिकतम कितना हिस्सा कम्यूट कर सकता है? 20%, 30%, 40% या फिर 50%? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 40%। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। फोर्टी 40% हिस्सा जो है वो कम्यूट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूल 8 हु हैज द अथॉरिटी टू विदाउट होल्ड और विथड्रॉ अ पेंशन इफ द पेंशनर इज कन्विक्टेड ऑफ अ सीरियस क्राइम? नियम 8 के तहत यदि पेंशन भोगी को किसी गंभीर अपराध का दोषी ठहराया जाता है तो पेंशन को रोकने या वापस लेने का अधिकार किसके पास है? हेड ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर सुप्रीम कोर्ट? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट मिनिमम पेंशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द 7th CPC एंड 2021 रूल?
सातवें आयोग और 2021 के नियमों के तहत निर्धारित वर्तमान न्यूनतम पेंशन क्या है? ऑप्शन ए 3500, ऑप्शन बी 7500, सी 9000 एंड डी 18000। क्या है निर्धारित न्यूनतम पेंशन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which online system is now mandatory for the calculation and the sections of pensionary benefits? पेंशन संबंधी लाभों की गणना और स्वीकृति के लिए अब कौन सा ऑनलाइन सिस्टम अनिवार्य है? PFMS, HRMS, भविष्य या फिर स्पैरो? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the maximum ceiling for retirement death gratuity? सेवानिवृत्ति मृत्यु ग्रेचुइटी की अधिकतम सीमा क्या है? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या फिर 30 लाख? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, average emoluments for the purpose of pension are determined by the average of pay drawn during the last dash months of service. पेंशन के उद्देश्य से औसतन परिउपलब्धियां सेवा के अंतिम महीनों के दौरान प्राप्त वेतन के औसत से निर्धारित की जाती है। कितने महीने? 6 मंथ्स, 10 मंथ्स, 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स? पेंशन के उद्देश्य से औसत परिउपलब्धियां सेवा के अंतिम कितने महीनों के दौरान प्राप्त वेतन के औसत से निर्धारित की जाती है? ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि 10 महीनों के दौरान प्राप्त वेतन के औसत से इसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है, within how many months before the date of retirement must a government servant submit their फॉर्मल एप्लीकेशंस फॉर पेंशंस? एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तारीख के कितने महीनों पहले पेंशन के लिए अपना औपचारिक आवेदन जमा करना होगा? ऑप्शन ए 2 मंथ्स, बी 4 मंथ्स, सी 6 मंथ्स या फिर डी 12 मंथ्स? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी 6 मंथ, 6 महीने पहले। नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ रिटायरमेंट इज द कम्यूटेड पोर्शंस ऑफ पेंशन रिस्टोर टू द पेंशनर? सेवानिवृत्ति के कितने वर्षों के बाद पेंशन का कम्यूटेड हिस्सा पेंशन भोगी को वापस बहाल कर दिया जाता है? 10 इयर्स, 12 इयर्स, 15 इयर्स या फिर 20 इयर्स? कितना हिस्सा कम्यूटेड हिस्सा जो है वो पेंशन भोगी को रिस्टोर कर दिया जाता है? 15 इयर्स, 15 साल के बाद। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एडिशनल परसेंटेज ऑफ पेंशन ग्रांटेड टू अ पेंशनर व्हेन दे रीच द एज ऑफ 80 इयर्स? जब कोई पेंशन भोगी 80 वर्ष तक की आयु में पहुंच जाता है तो उसे पेंशन का कितना अतिरिक्त प्रतिशत दिया जाता है? ऑप्शन ए 10, बी 20, सी 50 और डी 100। एक्स्ट्रा पेंशन कितनी दी जाती है यदि किसी सरकारी कर्मचारी की एज 80 से ऊपर है? 20% एक्स्ट्रा पेंशन उसको दी जाती है। तो बी पार्ट इज अ करेक्ट, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेथ ग्रेचुइटी payable to the family if an employee dies with 20 years or more of qualifying service? यदि 20 वर्ष या उससे अधिक की अहर्क सेवा वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को दे मृत्यु ग्रेचुइटी की अधिकतम राशि क्या है? 20 टाइम्स ऑफ एम्यूलमेंट, 33 टाइम्स ऑफ एम्यूलमेंट सब्जेक्ट टू द 25 लाख सीलिंग्स या फिर 12 टाइम्स ऑफ एम्यूलमेंट्स या फिर 50% ऑफ द लास्ट पे? क्या है अधिकतम राशि डेथ ग्रेचुइटी? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी 33 टाइम्स टू द एम्यूलमेंट्स सब्जेक्ट टू 25 लाख सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ ए पेंशनर डेथ द फैमिली पेंशन इज पेएबल टू द विडो एंड विडोवर्स अंटिल
पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में विधवा या विधुर को पारिवारिक पेंशन कब तक दे है? फॉर 10 years ओनली, अंटिल देयर डेथ और रीमैरिज विच एवर इज अर्लियर, या फिर अंटिल द यंगेस्ट चाइल्ड टर्न 25 years, या फिर ओनली फॉर 5 years। कब तक मिलती है? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी, अंटिल देयर डेथ और रीमैरिज। नेक्स्ट है, विच डॉक्यूमेंट्स इज इश्यूड बाय द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर अथोराइजिंग द बैंक टू स्टार्ट द पेंशन पेमेंट्स? बैंक को पेंशन भुगतान शुरू करने के लिए अधिकृत करने वाला कौन सा दस्तावेज वेतन और लेखा अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए, सर्विस बुक, बी, पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर, या फिर सी, फॉर्म 16, या फिर डी, एलपीसी लास्ट पे सर्टिफिकेट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी, पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर। तो ये थे दोस्तों हमारे पेंशन स्कीम्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।